ईरान ने अपनी मांग रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए। उनमें कुछ प्रमुख मांगे आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तभी खुलेगा जब अमेरिका हमारे वैल्यूज की रेस्पेक्ट करेगा, हमारी रेस्पेक्ट करेगा, हमारी धार्मिक मान्यताओं को इंसल्ट करना बंद करेगा और बार बार हमें धमकी देना अमेरिका बंद करेगा। दूसरी शर्त ये रखी है कि हमारे खिलाफ और हमारे एलाइज जो हैं उनके खिलाफ अमेरिका ने इलाके में जो जंग छेड़ी हुई है, जो ऑपरेशंस वो चला रहा है हमारे खिलाफ, वो बंद करेगा अमेरिका। तीसरी शर्त यह रखी है कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेज लगाया है वो ब्लॉकेज हटाए और हमारे इलाकों से, हमारे करीब से अपनी फौज को हटाए। वहीं जो 2 जंग लड़ी है 41 दिन की और अभी कुछ दिन पहले 20 दिन चली है दोबारा जंग, टोटल जंग में जो हमारा नुकसान हुआ है अमेरिका उसे भरपाई करे। हम पर, अब ये चौथी शर्त है, हम पर जो इल्लीगल पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका वो पाबंदियां हटा दे। वहीं गैर कानूनी तरीके से या बहाना बनाकर अमेरिका ने जो हमारे पैसे अलग अलग देशों में फ्रीज किए हुए हैं वो पैसे अनफ्रीज कर दे अमेरिका। तो ईरान ने ये शर्तें रख दी हैं। शर्तें अगर अमेरिका मान लेता है तो ये चीज अमेरिका की हार में शुमार होगी और अमेरिका की ये हार होगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री फरमा रहे हैं कि हमारी ओमान के साथ डील फाइनल स्टेज पर है, बातचीत हमारी हो चुकी है और अब फाइनल डील होने वाली है। ओमान के साथ हमारी डील बेहतर होगी। वहीं ईरानी कमांडर कह रहे हैं कि अमेरिका और इस्राइल का जो मकसद था वो पूरा नहीं कर पाए। इस जंग में उन्हें सिर्फ हार नसीब हुई है। अमेरिकी सरकार ने अमेरिका की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से, छोटी मोटी तमाम कंपनियों से कहा है कि आप जल्दी जल्दी हथियार बनाइए, जितने जल्दी हथियार बना सकते हैं आपको उतना फायदा हम पहुंचाएंगे। उधर ग्रीस आया है मैदान में। ग्रीस यूएई के अंदर अपने अटैक हेलीकॉप्टर, अपाचे एडवांस हेलीकॉप्टर यूएई में तैनात करेगा और वहां से ईरान के जो ड्रोन आ रहे हैं यूएई की तरफ या मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों की तरफ, उन हेलीकॉप्टर से ईरान के ड्रोन्स को रोकने की कोशिश की जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति का बयान यह है, फिलहाल अभी जो बयान आया है, कि अगर अमेरिका के पास पावर होती तो वो हमें जिंदा रहने नहीं देता, वो हमारा जीना मुश्किल कर देता। जाहिर सी बात है अमेरिका के पास ये पावर, ये ताकत नहीं है। यूएई ने ईरान पर इल्जाम लगाया है कि ईरान ने हमारे एक और टैंकर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमला किया है। हालांकि ईरान ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ईरान के बेहद करीब, वो 9 महीने से तैनात है। उस पर जो फौजी अमेरिका के हैं उनके परिवार वालों ने वार्निंग दी है कि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग जो उस अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात हैं थक चुके हैं, साजो सामान जरूरत का खत्म हो चुका है, उन्हें घर लौटना चाहिए। अमेरिका के जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट फरमा रहे हैं चैनल पर बैठकर कि ईरान ने हमसे कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टोल नहीं लेगा। बहुत जल्द जितना तेल हॉर्मूज से निकलता था उतने जहाज, उतना तेल आराम से लेकर गुजरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से शुरू कर देंगे। ईरान ने हमसे वादा किया है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फरमाया कि अगर डील करने का कोई मौका है तो ये बहुत बेहतरीन मौका है क्योंकि हमारी पोजीशन काफी स्ट्रांग है। ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल भाई बढ़िया खेल रहे हैं। उन्होंने आकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिका की हरकतों पर डिपेंड करता है। अगर अमेरिका ने हमारी शर्तों को मान लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तुरंत खुल जाएगा। تنگه هرمز مسدود هست. چه زمانی ایران اسلامی حزمش رو جذب خواهد کرد که بازگشایی انجام بده؟ ببینید بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز अमेरिका की सरकार, अमेरिका की आवाम थक चुकी है। अमेरिका के 11 सेनेटर
ये रही, देख लिया रिपोर्ट, सबूत। भाई अमेरिका के 11 सेनेटर्स ने मांग की है कि इसी वक्त ईरान से जंग बंद कर दी जाए। उधर सुप्रीम लीडर के एडवाइजर मुश्तबा खामनाई साहब के जो एडवाइजर हैं, उन्होंने वार्न किया है जो विदेशी फौज हमारे मुल्क के आसपास तैनात हैं, जल्द से जल्द इलाका खाली कर दें। बात क्योंकि सुप्रीम लीडर की आई है तो एक अफवाह उड़ रही है। अफवाह क्या? इसराइल ने परसों दावा किया कि मुश्तबा खामनाई या तो मारे गए हैं या तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं। अगर उनके मरने की खबर आए तो चौंकने की बात ना होगी। इसके बाद उसी सोर्स को कॉपी करके बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स सबने चेप दी खबर कि मुश्तबा खामनाई मर गए, ये हो गया, वो जिंदा नहीं है। हालांकि ऐसी खबरों पर सबसे पहले ईरान क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। ईरान ने तो ये पुरानी सी वीडियो है, ये जारी कर दी। पुरानी है, हाँ घबराइएगा नहीं, जिसमें जनाब मुश्तबा खामनाई छात्रों के साथ, दूसरे उलमाए दीन के साथ बैठे हुए हैं। फिर से कह रहा हूँ, ये पुरानी वीडियो है, लेकिन पहली बार कोई उनकी ऐसी क्लियर कट, साफ सुथरी, हाई क्वालिटी वीडियो आई है। और ईरानियों ने साफ कहा है कि मुश्तबा खामनाई सही सलामत और जिंदा है। अभी भी कह रहा हूं, मैं किसी चीज की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जो मुसलमानों ने, भाइयों ने गालियां दी थी, वो मुझे आज भी याद है। जब जनाबे खामनाई की शहादत का मैंने सबसे पहले ऐलान कर दिया था, तो मुझे पता है कि लोगों ने मेरे साथ क्या किया था, वो मैं कभी भूल नहीं पाता हूं, चाह कर भी। तो भाई मैं सिर्फ रिपोर्ट से रिपोर्ट दूंगा। रिपोर्ट इसराइल की है ये कि जनाबी मुश्तबा खामनाई बहुत बुरी कंडीशन में है, या हो सकता है हमारे बीच ना हो। लेकिन 4 दिन पहले नेतन्याहू ने खुद ऐलान किया था कि मुश्तबा खामनाई जिंदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहा अब ये जा रहा है कि जिंदा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। सो मेरी तरफ से बस इतना है कि भाई आप लोग दुआ कीजिए और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फेक न्यूज़ शेयर नहीं करनी है। ईरान ने रिजेक्ट किया है कि यह अफवाह है। अब क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है कि अमेरिका के पास हथियार खत्म हो चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अपने गुलामों से सफाई दिलवा रहा है। अब पेंटागन ने सफाई दी है। पेंटागन ने कहा है कि हमारे पास ईरान से लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार बाकी हैं। हजरात, कुर्द ईरान पर हमला करने के लिए कुत्ते की तरह उछले थे। अमेरिका ने आसमान से हथियार इराक में कुर्दियों को गिराकर पहुंचाए थे। याद होगा, कोई हवाई बात नहीं है, आप सब समझदार हैं, सब खबरें आप जानते हैं। ये जो बता रहा हूं, कुर्द के लोगों ने अमेरिका का सपोर्ट हासिल करते हुए इसराइल के इशारे पर मूसाद के साथ प्लानिंग करके ईरान में घुसकर आतंक मचाने, ईरान के इलाकों को कब्जा कर लेने की पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन ईरान ने वो पूरा फेल किया। वो दिन और आज के दिन ईरान हर दिन कुर्द के लोगों को पीट रहा है। कुर्द के आतंकी अब रो रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारा कोई भी अब रोल नहीं है, हम पीछे हट चुके हैं। कुर्दिस्तान के कई कमांडर कत्ल कर दिए गए हैं ईरान के द्वारा। अब जो कुर्द का इलाका है इराक का, वहां का जो राष्ट्रपति है उसने कहा है कि ईरान पहले से ही हम पर हमला कर रहा है, ड्रोन हमला हो रहा है, मिसाइल हमला हो रहा है, और ईरान तो डायरेक्ट हम पर हमला कर रहा है, जबकि हमारा इसराइल के साथ कोई संबंध नहीं है और अमेरिका की फौज हमारे इलाकों में है ही नहीं। बस यही दोस्तों, इसी तरह से कुर्द के लोगों को नानी याद दिलानी थी। अब कुर्द का जो कुर्दिस्तान का राष्ट्रपति है, खून के आंसू रो रहा है। तुमने काम ऐसे किए ही क्यों? अमेरिका और इसराइल का साथ दिया ही क्यों? और दिया है तो भुगतो, यहां भी भुगतोगे, आखिरत में भी भुगतोगे। उधर इराक का पूरा पसीना छूटा हुआ है। इराक के ऑयल मिनिस्टर ने कहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है तेल का 75% घट चुका है, जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। फिर से थोड़ी ही देर में आऊंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम, जय हिंद।